हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। और आज हम आपको LLB फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के छात्रों को जूरिस्प्रूडेंस फर्स्ट यानी विधिशास्त्र फर्स्ट का हम एक लॉन्ग क्वेश्चन कराने वाले हैं। यह लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पिछले 6-7 वर्षों से लगातार हमारे एग्ज़ाम में आ रहा है और यह क्वेश्चन कभी 5 नंबर, कभी 10 नंबर और कभी 20 नंबर और कभी कभार ये 30 नंबर तक आ जाता है, क्योंकि ये कभी शॉर्ट में आ जाता है, शॉर्ट बन जाता है और कभी लॉन्ग, दोनों में आ जाता है और कभी ये वेरी शॉर्ट और लॉन्ग में भी आ जाता है और कभी है लॉन्ग में आ जाता है। तो इस प्रकार ये कभी 25 नंबर का, कभी 30 नंबर का, कभी ये 20 नंबर का मिनिमम, कभी ये 10 नंबर का वेरी शॉर्ट, ये आता रहता है। यानी कि यह क्वेश्चन जो हमारा है ऊपर जो लिख रहा है लियोन ड्यूगिट, यह इतना इम्पोर्टेंट है ज्यूरिस्प्रूडेंस के छात्रों के लिए कि इसको अगर हम तैयार करते हैं तो हमारा 10 से लेके कम 30 नंबर तक का हमारा पेपर तैयार हो जाता है, एग्ज़ाम की तैयारी हमारी हो जाती है। और ये पिछले 6 वर्षों से आ रहा है। ये 2014 में आया था, 15 में आया था और 17 में, 18, 19 और 20 के एग्ज़ामों में भी ये बना था। तो इस प्रकार ये लगातार 6 वर्षों से आ रहा है और यह है जूरिस्प्रूडेंस का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा आने वाला क्वेश्चन है। तो इसलिए मैंने सबसे पहले इसी क्वेश्चन को उठाया है और आपके 26 जुलाई से एग्ज़ाम है जूरिस्प्रूडेंस का, जूरिस्प्रूडेंस फर्स्ट का एग्ज़ाम है। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए एक्स और मेन एग्ज़ाम है बच्चों का, जो एक्स वाले बच्चे थे, बैक वाले बच्चे थे, तो उसको ध्यान में रखते हुए मैं लियोन ड्यूगिट का पहला क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ जूरिस्प्रूडेंस का। और यह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो को कहीं भी छोड़िएगा ना। अगर आपने वीडियो कहीं छोड़ी तो जूरिस्प्रूडेंस अपने आप में एक सबसे ज़्यादा हार्ड सब्जेक्ट है और ये थोड़ा और टफ हो जाएगा और आप इसे समझोगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। और मैंने इस क्वेश्चनों को 2-3 बुकों से स्टडी करने के बाद अपने स्वयं के नोट्स, सेल्फ नोट्स बनाए हैं, ताकि मैंने भी इन्हों से ही एग्ज़ाम दिए थे और मेरे भी बहुत अच्छे मार्क्स आए थे। अब मैं चाहता हूं कि इन नोट्सों द्वारा किसी की हेल्प हो जाए, किसी की मदद हो जाए। तो आप प्लीज़ वीडियो को बीच में से कट ना कीजिएगा और मैं गारंटी देता हूं आपके बहुत ही अच्छे नंबर आने वाले हैं। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो पर। हमारा पहला जूरिस्प्रूडेंस का जो क्वेश्चन है वह है लियोन ड्यूगिट। लियोन ड्यूगिट का जो समय काल है वो 1859 से 1928 है। यह हमारे LLB एग्ज़ाम जूरिस्प्रूडेंस फर्स्ट में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। यह लगातार पिछले 6 वर्षों से आ रहा है और यह 10 से लेकर 30 नंबर तक हमारे एग्ज़ाम में आता रहता है और यह ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। और प्लीज़ निरंतर वीडियो को देखते रहिएगा, नहीं तो आपको ये क्वेश्चन टफ लगने लगेगा। लेकिन मैंने कई बुकों से स्टडी करने के बाद इसको इतना आसान क्वेश्चन बनाया है और बहुत ही साधारण शब्दों में बनाया है जो आप अच्छे मार्क्स ले आओगे। तो पढ़ते हैं अपने प्रश्न को और चलते हैं अपनी वीडियो पे। लियोन ड्यूगिट के सामाजिक समयता सिद्धांत और सिद्धांत की समीक्षा कीजिए। हमारे जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो लियोन ड्यूगिट के सामाजिक समयता सिद्धांत को पूछा गया है और सिद्धांत की समीक्षा कीजिए ये कहा गया है। तो इस क्वेश्चन में चलने से पहले तो हम थोड़ा सा लियोन ड्यूगिट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। लियोन ड्यूगिट क्या थे, कहाँ से इन्होंने स्टडी किया, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो फ्रांस के विख्यात विधिशास्त्री लियोन ड्यूगिट, ये जो लियोन ड्यूगिट थे ये फ्रांस के विधिशास्त्री थे। वॉर्डियक्स विश्वविद्यालय में संवैधानिक विधि के प्राध्यापक थे। इन्होंने विश्लेषणात्मक विधि शास्त्र की संप्रभुता संबंधी धारणा तथा विधि के आदेशात्मक स्वरूप का खंडन किया। यह जो लियोन ड्यूगिट थे इन्होंने विश्लेषणात्मक विधि शास्त्र की धारणा का और विधि के आदेशात्मक स्वरूप का खंडन किया और इन्होंने अपनी कीर्ति
लॉ इन दी मॉडर्न स्टेट में लिखा है कि संप्रभुता की धारणा के स्थान पर जन सेवा के महत्व को विचार देना चाहिए। वर्तमान राज्य के सिद्धांत का मूल आधार जन सेवा है। लियोन ड्यूगिट कहते हैं कि जो हमारे वर्तमान राज्य का जो सिद्धांत है, मूल आधार है, वो जन सेवा है। तो हमें जन सेवा यानी समाज में एक दूसरे का परस्पर सहयोग करना चाहिए, एक दूसरे के सहयोग में रहना चाहिए, साथ रहना चाहिए, लियोन ड्यूगिट कहते हैं। आगे चलते हैं। देखो वीडियो लंबी हो जाएगी और क्वेश्चन बहुत लेंथी है, तो इसलिए मैं आप वीडियो को जल्दी जल्दी चलाऊंगा। हमारा जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो यहाँ से बनेगा, ड्यूगिट का सामाजिक समयता का सिद्धांत, यह हमारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन जब भी आएगा यह लिखा हमारे क्वेश्चन में जरूर आता है। तो ड्यूगिट का सामाजिक समयता का सिद्धांत, ड्यूगिट के अनुसार समाज का सर्वोच्च लक्ष्य यह है कि मनुष्य एक दूसरे के सहयोग से सुखमय जीवन की ओर अग्रसर हो। लियोन ड्यूगिट कहते हैं कि मनुष्य समाज में रहते हुए एक दूसरे की सहायता से सुखमय जीवन की ओर अग्रसर हो। वर्तमान समय में मनुष्य के एकल जीवन की परिकल्पना करना व्यर्थ है। लियोन ड्यूगिट कहते हैं समाज में अकेला रहना बिल्कुल व्यर्थ है। कोई भी व्यक्ति अकेला इस समाज में नहीं रह सकता है। समाज में रहना है तो एक दूसरे का सहयोग लेना पड़ेगा, एक दूसरे की सहायता करनी पड़ेगी, नहीं तो एकल जीवन की कल्पना हम नहीं कर सकते हैं। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में मनुष्य को अन्य लोगों की आवश्यकता होती है। मनुष्य की एक दूसरे पर निर्भरता कल्पना नहीं, वास्तविकता है, जो परस्पर सहयोग की तरफ होनी चाहिए, जो परस्पर सहयोग की तरह होनी चाहिए। समाज में परस्पर निर्भरता को ड्यूगिट ने सामाजिक समयता कहा है। लियोन ड्यूगिट कहते हैं कि समाज में हम एकल जीवन की परिकल्पना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर समाज में एक डॉक्टर है, एक मिस्त्री है, एक टीचर है, एक बैंक मैनेजर है, तभी तो हमारा ये समाज चल रहा है। अगर कोई व्यक्ति ये कह दे कि मैं तो अपने बैंक मैनेजर हूँ, मैं अपना काम स्वयं करूंगा, मैं टीचर हूँ, मैं अपने बच्चों को ही पढ़ाऊंगा, तो क्या समाज चल सकता है? नहीं चल सकता। तो समाज में हमें एक दूसरे की सहायता करनी होगी, एक दूसरे की मदद करनी होगी, तभी समाज चल सकता है। और लियोन ड्यूगिट का यही एक मत था कि समाज में एक दूसरे की सहायता करेंगे तभी समाज हमारा आगे को परस्पर बढ़ेगा और हम सुखमय जीवन की ओर अग्रसित होंगे। और चलते हैं आगे इसी क्वेश्चन पे। सामाजिक समयता की कल्पना कॉम्टे तथा दुर्खिम, यह भी एक विधि शास्त्री थे दोनों, कॉम्टे तथा दुर्खिम के विधि दर्शन पर आधारित थी। उनका प्रयास था कि सामाजिक समयता को निर्विवाद तथ्य के रूप में मान्यता देने का कार्य वैज्ञानिक रीति से किया जाए। उनका कहना था कि जो सामाजिक समयता है इसको वैज्ञानिक रीति रिवाज से किया जाए और इसके विचार विवाद रहित हों और इसमें कोई विवाद ना हो और आदर्शवादिता से परे और धार्मिक प्रभावों से मुक्त हो। उनका कहना था ये आदर्शवादिता से परे हो और धार्मिक प्रभावों से सामाजिक समयता का जो सिद्धांत है बिल्कुल मुक्त हो। देखिए मैं बीच में आपको बता दे रहा हूँ, जैसे जैसे मैंने इसमें लिखा है प्लीज आप एग्जाम में उसी प्रकार लिख के आइएगा। आपके फर्स्ट डिवीजन के मैं गारंटी दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन को आप करोगे जिस तरीके से मैंने इसको सेट किया है। मैंने 2-3 बुकों को स्टडी करने के बाद इसे सेट किया है। आपके बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। काफ़ी बच्चों ने मेरे यहाँ से स्टडी की है और इसको पढ़ा भी है, तो मैं गारंटी देता हूँ आपके बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। प्लीज़ लिखिएगा इसी तरीके से। आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन में। समयता में राज्य को मानव संगठन मात्र माना है। राज्य अस्तित्व तभी तक है जब तक सामाजिक समयता को बढ़ाता है। राज्य की गतिविधियां समयता के प्रतिकूल हो तो प्रजा का कर्तव्य है कि राज्य के प्रति विद्रोह करे। इसमें कहा गया है कि अगर जब तक कोई भी गतिविधि समाज के प्रतिकूल है तब तक तो सही है, अगर वो समाज के प्रतिकूल नहीं है तो प्रजा विद्रोह कर सकती है। ड्यूगिट ने तो राज्य के व्यक्ति और शक्ति के केंद्रीकरण में विश्वास नहीं करते।
और जो ड्यूगिट थे वो तो राज्य के व्यक्तित्व और शक्ति के केंद्रीकरण में विश्वास ही नहीं करते थे। ड्यूगिट मानव के व्यक्तित्व अधिकारों को स्वीकारते हैं। उनके अनुसार व्यक्ति केवल एक अधिकार धारण कर सकता है, कर्तव्य का निरंतर पालन करना। आगे हमारा क्वेश्चन है, चलते हैं। ड्यूगिट ने राज्य की संप्रभुता को नकारा और माना कि वास्तविक संप्रभुता समाज में निहित है। राज्य सिद्धांतों में लोक सेवा का प्रमुख स्थान है। राज्य सामाजिक समैक्यता में विफल हुआ तो जनता विद्रोह क्रांति ला सकती है, जो उचित है। राज्य में विधि का शासन लागू करना परम कर्तव्य है, जिसमें जनता के दुरुपयोग का स्थान नहीं है। समाज के व्यक्ति का केवल एक अधिकार है, अपने कर्तव्यों का पालन करना, जिसमें व्यक्तिगत एकता बनी रहे। देखिए, मैंने इस क्वेश्चन को इतनी साधारण लैंग्वेज में सेट किया है, इतने साधारण लैंग्वेज में सेट किया है, आम से जो नॉर्मल बच्चा भी होगा ना, उसकी भी समझ में ये क्वेश्चन आ जाएगा। और एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ यह थोड़ा लॉन्ग है, क्योंकि यह क्वेश्चन कम से कम 30 नंबर तक का भी आ जाता है हमारे कभी कभी एग्जाम में। वेरी शॉर्ट भी आ जाता है, शॉर्ट भी और लॉन्ग, कभी कभी 2 जगह भी फंस जाता है, तो इसलिए ये थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है और इसे ध्यान से कीजिएगा। गारंटी मैं दे रहा हूँ, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। आगे चलते हैं। ड्यूगिट के सामाजिक समैक्यता सिद्धांत को संक्षेप में व्यक्त किया गया है। और तो हमारा यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है कभी कभार, ड्यूगिट के सामाजिक समैक्यता सिद्धांत को संक्षेप में व्यक्त करें। यहाँ से हमारा क्वेश्चन इतना बन जाता है, तो यहाँ पे ये जो संक्षेप में व्यक्त कराएगा, यहाँ से भी हमारा 10 नंबर का क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, और अगर शॉर्ट में आएगा तो 5 नंबर का आ जाता है। तो यह हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे ज़रा ध्यान से पढ़िएगा। पहला नंबर है, राज्य की संप्रभुता को नकारा और स्पष्ट किया। राज्य शासन करने वाले व्यक्तियों की इच्छा का प्रतीक मात्र है। नंबर 2 कह रहा है, राज्य की एकता सामूहिक संघवाद के समरूप नहीं है, अर्थात ये दोनों एक दूसरे से भिन्न हैं। नंबर 3 पर हमारा जो आता है, समाज में व्यक्ति एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, लेकिन अलग होने उसका व्यक्ति ही समाप्त हो जाएगा। अलग होने से उसका व्यक्तित्व ही, ये थोड़ा मेरे से छूट गया था यहाँ पे, लेकिन अलग, यहाँ पे दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, समाज में व्यक्ति एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, लेकिन अलग होने से उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। नंबर 4 पर जो है हमारा, उन्होंने संपत्ति विधि स्वतंत्र संविदा विधि को अभिमान्यता दी है, जो निर्माणकारी विधियां हैं। नंबर 5 पर हमारा है, सामाजिक समैक्यता की अभिव्यक्ति लोकमत द्वारा होती है। नंबर 6 पर है हमारा, यह जो हेडिंग है ये हमारी ही, अगर जब 10 नंबर में ये क्वेश्चन आएगा तो हमारा ये हेडिंग आप लिख दीजिएगा, जो भी हेडिंग है, तो ये ही आपके 10 नंबर यहाँ से कनेक्ट हो जाएंगे। और जो अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसमें पहले जो अभी मैंने करा चुका हूँ वो लिखिएगा, और इसमें से 1-2 हेडिंग यहाँ से निकाल दीजिएगा। आपको पूरा प्रिपरेशन नहीं करना है। जैसे अभी मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे ड्यूगिट के संक्षेप में सामाजिक समैक्यता को संक्षेप में व्यक्त करें, तो अगर 10 नंबर में आ रहा तो इन टिप्पणियों को, इन हेडिंगों को उसमें लिखिएगा, और अगर 20 नंबर में आ रहा है तो आपको सारा ही क्वेश्चन करना होगा। चलते हैं अपने आगे। ड्यूगिट कहते हैं कि पब्लिक व प्राइवेट विधि को अस्वीकार करना सिर्फ विधि का एकमात्र उद्देश्य सामाजिक समैक्यता को निश्चित करना है। आगे है हमारा 7वां, उनके अनुसार शनै शनै राज्य का विघटन होना निश्चित है। उनका कहना है कि नए नए राज्य का विघटन होना निश्चित है, जिनके स्थान पर सामाजिक संगठन सामाजिक हितों के लिए कार्य है। आगे हम चलते हैं, ड्यूगिट के सिद्धांत की समीक्षा कीजिए। यह है हमारा 10 नंबर में भी आ जाता है, कभी 5 नंबर में भी आ जाता है, और 20 में तो सारा लॉन्ग क्वेश्चन ही आता है, वो तो आप इतना जानते ही हैं। अगर हमारा पूरा लॉन्ग ही पूछा जा रहा है तो सारे क्वेश्चन में से हम इम्पोर्टेंट चीज वहां पे लिखते हैं।
थोड़ा थोड़ा लेके, और अगर जैसे 5 या 10 नंबर में आ जाए, यह कभी 5 में भी आ जाता है, कभी 10 में भी आ जाता है। ड्यूगिट के सिद्धांत की समीक्षा कीजिए। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है, कभी 10 में भी आ जाता है, कभी 5 में भी आ जाता है। तो आगे चलते हैं। नंबर 1, ड्यूगिट ने राज्य के अपरिहार्य मानव संगठन को समयकता सिद्धांत में स्वीकार नहीं किया है। जीवन की जटिलता के कारण मानव विकेंद्रीकरण की अग्रसर होता है और राज्य के अस्तित्व की मान्यता कम हो जाती है। इस प्रकार ड्यूगिट ने इस व्यक्तित्ववादी दृष्टिकोण को अपनाते हुए विश्लेषणात्मक प्रमाणवादियों की राज्य की संप्रभुता शक्ति संबंधी धारणा का खंडन किया है। देखिए, एग्जाम में हमारा ज्यादा टाइम नहीं है और उसको मद्देनजर रखते हुए अगर मैं आपको लेंथी पढ़ाऊंगा तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है। मैं आपको बिल्कुल सटीक पढ़ा रहा हूँ, इसलिए मैं आपको पर्सनल नोट्स दिखाता जा रहा हूँ, अपने पर्सनल नोट्स पढ़ाता जा रहा हूँ। आपको कहीं मेहनत करने की जरूरत नहीं है, कोई आपको मॉडल उठाने की जरूरत नहीं है। आप इसको पढ़िए और एग्जाम में चले जाइए। आपका 100 में से 99% पेपर यहाँ से फंसने वाला है। दिक्कत मत लीजिएगा, कोई किसी किताब पे मत जाइएगा, किसी भी मॉडल को मत खोलिएगा। मैं सारे क्वेश्चन आपको 26 जुलाई से पहले देने वाला हूँ। ड्यूगिट का विचार नंबर 2 पर आता है। ड्यूगिट का विचार था कि राज्य और विधि का उद्देश्य सामाजिक समयकता को बढ़ावा देना है। इसका कारण यह है कि राज्य या मनुष्य सामाजिक समयकता को बढ़ावा देगा या बाधा पहुंचाएगा, यह व्यक्ति विचारों पर निर्भर करता है जो भिन्न हो सकते हैं। और मैंने, चलो अब चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पे, तीसरी हेडिंग पे। ड्यूगिट के अनुसार किसी भी कानून को मान्यता तभी मिलेगी जब वह सामाजिक समयकता की ओर लक्षित होगा। ड्यूगिट कहते हैं किसी भी मान्यता को हम जब मान्यता देंगे, कानून को तब मान्यता देंगे जब वो हमारे समाज के लिए अनुकूल होगा। उनका यह निश्चित मत था, वह है सभी कानून जिनका सामाजिक समयकता में योगदान नहीं, विधि की श्रेणी में नहीं रखे जा सकते। ड्यूगिट कहते हैं जिन कानूनों का समाज के लिए उपयोग ही नहीं है, जो समाज के लिए उपयोगी नहीं है, उनको सामाजिक समयकता में रखा ही नहीं जा सकता, रखे ही नहीं सकते हैं हम। और चलते हैं अपने आगे। ड्यूगिट ने राज्य का प्रशासनिक, नंबर 4 है हमारा। ड्यूगिट ने राज्य का प्रशासनिक कार्यों संबंधी धारणाओं ने उन्हें लोक विधि और प्राइवेट विधि के अंतर को अस्वीकार करने के लिए बाध्य किया। दोनों विधियों का उनके अनुसार एक मत है, सामाजिक समयकता स्थापित करना। नंबर 5 पर है हमारा। ड्यूगिट ने मानव व्यक्तित्व अधिकारों को अस्वीकार किया। उनके अनुसार व्यक्ति को एक अधिकार प्राप्त है कि अपने कर्तव्यों का पालन करे। नंबर 6 पर जो हमारा है, ड्यूगिट की विधिक विचारधारा ने रूसी विधियों को अत्यधिक प्रभावित किया, जिसमें उनके विधिक विचारों की झलक रूस की विधि व्यवस्था में दिखाई पड़ती है। ड्यूगिट के विचारों को रूसी विधि शास्त्रियों ने विधि दर्शन में स्थान दिया है। आगे हमारा क्वेश्चन यहाँ बन जाता है, और कभी कभार हमारे लियोन ड्यूगिट का जो क्वेश्चन आता है वह कभी कभार हमारी आलोचना भी बूझ लेता है। मैं आपको सारे ही क्वेश्चन करा के चल रहा हूँ लियोन ड्यूगिट का। अगर आपका कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आएगा आप छोड़ ही नहीं पाओगे। आप सारे के सारे, इनसे अलग क्वेश्चन कोई बन ही नहीं सकते। एक क्वेश्चन हमारा यहाँ से ही बन जाता है, लियोन ड्यूगिट के सामाजिक समयकता सिद्धांत की आलोचना बताइए। 5 में भी आ जाता है, 10 में भी आ जाता है ये। और अगर हम 20 का कर रहे हैं तो सारा क्वेश्चन हमें करना ही होता है, वो तो आम बात है। तो आलोचना करते हैं। ड्यूगिट के सामाजिक समयकता के सिद्धांत की आलोचना की कि यह व्यवहारिक प्रतीत नहीं होता है क्योंकि इसमें नैसर्गिक लक्षणों की अवहेलना है, जबकि वस्तु स्थिति यह है कि विधि स्वयं प्राकृतिक विधि के सिद्धांतों पर आधारित है। आलोचकों का मत है कि ड्यूगिट ने प्राकृतिक विधि को दरवाजे से निकाल बाहर किया और खिड़की से उसे पुनः प्रवेश कर लिया। इसमें कहा जाता है कि ड्यूगिट ने जो प्राकृतिक विधि को दरवाजे से निकाल बाहर किया और खिड़की से उसे पुनः प्रवेश कर लिया। और थोड़ी सी हमारी आलोचना में यह रह जाता है, उदाहरणार्थ मतलब एग्जाम्पल जो है हमारा आलोचना में,
मार्क्सवादी इसका प्रयोग मानव के अधिकारों को नकारने के लिए करते हैं। फासिस्टों द्वारा इस सिद्धांत का प्रयोग व्यापार संघ आंदोलन को कुचलने के लिए किया जाता है। देखिए, मैं आपको दोबारा से एक बार रिपीट करा देता हूं सारा क्वेश्चन। देखिए, ये था लियोन ड्यूगिट, इसमें था लियोन ड्यूगिट के बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त में थोड़ा सा समझाया गया था। उसके बाद था यहाँ पे सामाजिक समयिकता का सिद्धांत, ये सामाजिक समयिकता का सिद्धांत था। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, अक्सर 5 में 10 में 20 में नंबर में क्वेश्चन बनता है। फिर यहाँ पे ये जो आगे हमारा यहाँ पे ये क्वेश्चन चल रहा था, पूरा क्वेश्चन सामाजिक समयिकता में, और ये फिर आ जाता है हमारा पेज नंबर 3 पर। ड्यूगिट के सामाजिक समयिकता सिद्धांत को संक्षेप में व्यक्त करें। तो यहाँ से भी हमारा 10 नंबर का कभी कभार प्रश्न बन जाता है। इसमें हमें क्या करना होता है, ये जो मैंने हेडिंग्स पहले करा चुका हूँ, एक बार आपको रिटर्न में दिखा रहा हूँ। ये हमारी जो 7 इसमें हेडिंग है, ये हमें करनी होती है। ठीक है, आप वीडियो को स्टॉप कर कर देख सकते हैं। और लास्ट में ये जो हमारा आता है, ये वाला ड्यूगिट के सिद्धांत की समीक्षा, ये 5, 10 और 15 नंबर में कभी भी आ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें हमारे क्या है, 1 नंबर, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 2 और नंबर 3। और आगे चलते हैं हम अपने प्रश्न पर। नंबर 4, नंबर 5 और नंबर 6 ये हमें लिखने होते हैं। अगर हमारी आलोचना आ जाए तो आलोचना में हमें इतना लिखने के बाद, आलोचना इतना करने के बाद, अगर 5 नंबर में आलोचना हमारी आ जाती है तो इतना करने के बाद हमें 2 एग्जाम्पल दे देने हैं, यानी ये वाले। और मैं गारंटी दे रहा हूं, आपका एक भी क्वेश्चन लियोन ड्यूगिट से नहीं जा सकता बाहर। और आपके 5 से लेकर 30 नंबर तक का पेपर, नंबर का पेपर आपके लिए तैयार है। वीडियो पूरी देखने के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय। और एक बात मैं कहनी भूल गया, मैं निरंतर आपके लिए मतलब ज्यूरिस्प्रूडेंस और अदर सब्जेक्टों के निरंतर और भी क्वेश्चन आपको लिए लाता रहूंगा। प्लीज हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। थैंक यू, टेक केयर।